बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस NICVD और SICVD जो गरीब मरीज़ों को मुफ्त इलाज फ़राहम करते हैं। और अगर मैं NICVD की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है जो इतनी बड़ी तादाद में दिल के मरीज़ों को मुफ्त इलाज फ़राहम करता है। आज पहली कॉन्फ्रेंस है NICVD और SICVD की। जो डेटा साल भर का जो डेटा है उस पर कुछ रिसर्च वर्क किया जाता है। कुछ अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च बड़ा अहमियत रखता है और ये कॉन्फ्रेंस का मकसद यही होता है कि जो मरीज़ों का इलाज है उसको किस तरह बेहतर बनाया जाए और जो डेटा है उसको यूटिलाइज़ किया जाए और ख़ास तौर पर रिसर्च के हवाले से जो जदीद इलाज तरीक़ा इलाज है उस पर जो है वो काम किया जाता है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD प्रोफेसर ताहिर सगीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो पहली कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से जो आज यहाँ पर पेपर्स पढ़े जाएंगे या जो रिसर्च वर्क की गई है ख़ास तौर पे जो मकसद है कॉन्फ्रेंस का उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर आपको खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम। मुझे बताएं सर, ये जो पहली कॉन्फ्रेंस NICVD और SICVD की पहली कॉन्फ्रेंस है, एक तो इसके मकासद क्या हैं और दूसरा मुझे बताएं कि रिसर्च के हवाले से कितनी अहमियत है इसकी कॉन्फ्रेंस की। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह NICVD और उससे रिलेटेड जो SICVD का नेटवर्क है उसमें माशाल्लाह पेशेंट्स की केयर के लिए लाखों के हिसाब से हो रही थी और उसके लिए हम रेगुलर जो है ना डेटाबेस हमने बनाया हुआ है जिसमें डेंड्राइट है, NCDR है, सिटी प्रोग्राम है, रेड कैप है। इन सब में हम अपना डेटा जो है प्रिजर्व करते थे और फिर उसकी बेसिस पे फर्दर स्टडीज़ वगैरह करते थे। तो अब हमने एक ये एनुअल प्रोग्राम चॉकआउट किया है कि हर साल इन्हीं डेट्स में एक हमारे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा जिसमें NICVD SICVD का डेटा जो है वो तमाम डेटा जो है डिस्कस होगा और पाकिस्तान के जो टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियंस हैं वो आके इन सारी चीज़ों को देखेंगे, गाइड करेंगे, सजेशंस देंगे। इससे ये होगा कि पाकिस्तान में जो ओरिजिनल रिसर्च वर्क का कल्चर है वो डेवलप होगा और चीज़ें फर्दर पर ग्रो करेंगे। सर मुझे बताएं, डेटा बड़ी अहमियत रखता है मरीज़ों का ख़ास तौर पे। आज से कबल अगर मैं बात करूं NICVD काफ़ी अरसे से यहाँ पर कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब है लेकिन डेटा पे काम नहीं किया गया, लेकिन अब बेसिकली डेटा पे बड़ा काम किया जा रहा है और डेटा क्योंकि रिसर्च के लिए बड़ी अहमियत रखता है तो हमें बताएं कि कितना डेटा कलेक्ट किया गया और उस डेटा की बुनियाद पर जो रिसर्च वर्क की गई है ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ मरीज़ों की मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ उनका इलाज होता है, तो वो हमें बताएं थोड़ा सा। बुनियादी तौर पे अगर आप कार्डियो में देखें जो इलाज के लिए जिस चीज़ के लिए ज़्यादा हमारे अफादियत है कि हम हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं और इसका डेटा जो दुनिया का सबसे अच्छा और वैलिडेटेड डेटा है वो NCDR है। हम पार्ट ऑफ द NCDR हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के, जिसके लिए हम सालाना बुनियाद पे $7,000 पे भी करते हैं। तो तकरीबन 2015 से जो है ना हम ये डेटा उसमें शेयर कर रहे हैं और वो सारा प्रिजर्व हो रहा है। इस साल का अगर आप बात करें तो इस साल सिर्फ NICVD कराची का 10,000 का डेटा है और अगर आप हमारे सेटेलाइट्स को देखें तो उनका तकरीबन 11,000 का डेटा है। तो सिर्फ एक हार्ट अटैक के पेशेंट की ये बात हो रही है। इसके अलावा जो हमारा डेंड्राइट का सर्जरी का सॉफ्टवेयर है उसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार बच्चों की और बड़ों की सर्जरी से रिलेटेड डाटा जमा हो रहा है। बाकी बच्चों के लिए एक और डाटा जमा करने के लिए भी चीज़ें हैं। बाकी हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट जो है ना वो अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट मल्टीपल स्टडीज़ कंडक्ट कर रहा है जो कि हमारा इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड की बेसिस पे अलाउ होता है तो फिर वो करते हैं। सर मुझे बताएं, दिल का अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मुझे बताएंगे वजूहात क्या हैं इतना ज़्यादा दिल का अमराज बढ़ना मुल्क में और फिर ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा, इसकी कोई ख़ास वजूहात है?
बहुत ज़्यादा तो नहीं, कंपैरेटिवली नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी वजूहत में यही है कि किसी की अगर दिल की बीमारी होती है तो खून की सप्लाई जो है रीडायरेक्ट होती है। सर्दियों में वो खून की सप्लाई जब सर्दी की वजह से स्किन पे और दूसरे ऑर्गन की तरफ रीडायरेक्ट होती है, तो उसमें फिर खून की सप्लाई जो एक क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है 5 लीटर के करीब पूरे जिस्म में, तो वो रीडायरेक्ट होने की वजह से तो खून की सप्लाई थोड़ी सी हार्ट की तरफ कम होती है, तो उसमें ख़तरा ज़्यादा हो जाता है हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बढ़ने का, और स्पेशली जिनका दिल कमज़ोर होता है उसमें एक फेफड़ों में पानी आने का। सही सर, कोई कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिर्फ यही पैगाम है कि हमने आगे फ्यूचर के लिए कोशिश ये करनी है कि हम अपनी रिसर्च करें और अपनी रिसर्च की बेसिस पे हम चीज़ों को डिज़ाइन करें और मॉडिफाई करें। अभी तक जो भी कुछ होता है वो हम नंबर्स और सारी चीज़ें जो है ना वेस्ट की कॉपी करते हैं और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख़्याल में अब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हमें अपना जो है ना सारी चीज़ें डेवलप करके उस पर बेस करके चीज़ों को काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया इस वाले से, कॉन्फ्रेंस के वाले से। जी नाज़रीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है NICVD हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि जो रिसर्च है, ख़ास तौर पे 2015 से अब डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है प्रॉपरली। एक अस्पताल में मरीज़ों की इतनी बड़ी तादाद का आना, तो उसकी जो डेटा है वो उसकी बड़ी अहमियत होती है, और इनका कहना यही है कि डेटा की बेस पर ही जो है वो रिसर्च की जाती है। और रिसर्च ख़ास तौर पे जो अगर मैं बात करूँ इलाज की, तो इलाज के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। हमारे साथ SICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि SICVD अब तक क्या काम कर चुका है, और ख़ास तौर पे SICVD में जो बच्चों के ऑपरेशंस हो रहे हैं दिल के, उनके हवाले से जानेंगे कि क्या रिसर्च वर्क हो रहा है, क्या वहाँ पर सर्जरीज़ हो रही हैं, क्योंकि SICVD जो है वो काफ़ी जगहों को कवर कर रहा है। ख़ास तौर पे पंजाब का अगर हम एरिया की बात करें तो पंजाब काफ़ी ज़्यादा, पहले कराची आते थे और अब SICVD पूरा पंजाब का एरिया भी कवर कर रहा है, रहीम यार ख़ान और ये सारी चीज़ें। और सिंध के जो अज़ला हैं वहाँ पर भी कुछ सैटेलाइट बने हुए, लेकिन मेन जो है SICVD वहाँ पर सखर में मौजूद है, और वो काफ़ी वहाँ पर हमने OPDs भी देखी हैं, हमने वहाँ का जायज़ा भी लिया। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं, और NICVD का ख़ास तौर पर रश जो है वो कुछ कम हुआ है SICVD की वजह से। हम जानते हैं सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताएं कि क्या काम SICVD में हो रहा है और अब तक कितना डेटा वहाँ से कलेक्ट किया जा चुका है, और ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर SICVD में। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब पूरा SICVD कवर कर रहा है, और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके हवाले से जो डेटा कलेक्ट हुआ है उस पर ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। मुझे थोड़ा सा बताएं इसके हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि SICVD है क्या। बेसिकली दो तरह के हॉस्पिटल हैं। एक चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, वो तकरीबन 28 चेस्ट पेन यूनिट हमारे पास हैं। उसके अलावा 9 फुल फ्लेज हॉस्पिटल हैं। 9 जो हॉस्पिटल हैं उसमें लियारी, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मिट्ठी, नवाब शाह, सेवण, लाड़काना, सखर और खैरपुर। इन 9 में भी अगर देखेंगे तो 4 हमारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फुल फ्लेज हैं, जिसमें सखर है, टंडो मोहम्मद खान है, लाड़काना है और हैदराबाद है, जिनमें एडल्ट कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, पीड्स कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ये सारी रिकग्नाइज हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से। तो ये सिर्फ वहाँ मरीज़ों को ट्रीटमेंट नहीं देते, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रेंड भी करते हैं और उसके अलावा जो आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो हमारे फुल फ्लेज प्रोसीजर इन 4 में चल रहे हैं, जिसमें बग़ैर सर्जरी के हार्ट के सुराख, बग़ैर सर्जरी के जो दिल के सुराख बंद करना, ASD, PDA, वो रूटीनली चल रहे हैं, और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी बच्चों की वो भी चल रही है। मैं आपको डेटा बताता चलूँ कि हमने लास्ट ईयर अभी हमने गवर्निंग बॉडी में प्रेजेंट भी किया था, तो जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो टंडो मोहम्मद खान और सखर में हो रही है, वो लास्ट ईयर से इस साल हमने तकरीबन 45 से 50% वो बढ़ाई हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों में कार्डिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और खुशी की बात ये कि सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपके एक क्वेश्चन की दूसरी तरफ चलते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। बेसिकली हम जो मरीज़ को, किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, या हमारा काम ये है, लेकिन
उससे ज़्यादा भी हमारा काम है। ज़्यादा ये है कि हमें ये बताना है पूरी दुनिया को कि हम कितना काम कर रहे हैं, और रिसर्च के हवाले से तो हमारा 1.5 दिन जो होगा, आधा आज का दिन और कल का दिन, ये सारे मकाल में पढ़े जाएंगे कि हमने क्या काम किया है, और वो किसी भी तरह दुनिया की किसी भी डेवलप कंट्री से कम नहीं है। कराची के अलावा, NICVD कराची के अलावा टंडो मोहम्मद खान और सक्खर में स्ट्रोक ट्रीटमेंट फैसिलिटी दी गई है, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट के तवज्जुह से हम ये मज़ीद सेंटर्स में ले जाना चाह रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, और डेफिनेटली आप अगर हमारा हिस्सा हैं तो कल हमारे सारे चीज़ें सुनेंगे। सही। सर मुझे थोड़ा सा बताएं कि ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि बच्चों के दिल की जो सुराख है उसकी, पहले बच्चे बहुत बड़ी तादाद में मर जाते थे, उनका ट्रीटमेंट भी सही नहीं हो पाता था, लेकिन अब बड़ी तादाद में वहाँ बच्चे आ रहे हैं। तो वहाँ मुझे बताएं कि कितने बच्चे, मतलब इतना ज़्यादा बच्चों में ये दिल का सुराख का क्यों है, मतलब क्यों पैदाइशी तौर पर इतने ज़्यादा वहाँ पर बच्चे जो होते हैं सुराख के साथ पैदा होते हैं? अच्छा शाहीन, एक्चुअली इसको अगर हम इस तरह से बोल चलें कि अभी क्योंकि तशखीस बहुत ज़्यादा हो गई है, डोर स्टेप पे आपको एको है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो ये बीमारी बहुत जल्दी पिक हो जाती है। बढ़े नहीं है पॉपुलेशन की वजह से, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज़ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन ये अब हमारी कैपेबिलिटी हो गई कि हम डिज़ीज़ पिक कर लेते हैं। और सुराख सारे ख़तरनाक नहीं होते, कुछ को सिर्फ देखा जाता है, चेक किया जाता है, सालों सालों देखा जाता है, खुद ही भर जाते हैं। कुछ सुराख बहुत ख़तरनाक होते हैं जिनकी सर्जरी होती है, जैसे कि यहाँ कराची में हो रही है। मैं अगर आप स्टेटिस्टिकली मुझसे पूछें तो लास्ट ईयर 2024 में हमने आउटसाइड NICVD अंदरून सिंध तकरीबन 550 से 600 सर्जरीज़ की हैं, और सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। अच्छा सर, अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं दिल के अमराज की, नौजवानों में दिल का अमराज बहुत बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या रिसर्च हुई है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? जी, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। जो हम पहले सोचते थे जब हम पढ़ते थे कि 40 साल से पहले तो हार्ट प्रॉब्लम होती ही नहीं, अब हम 20s में हार्ट अटैक देख रहे हैं जब से हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की है। और ज़ाहिर है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो रहन सहन का तरीका, तंबाकू का इस्तेमाल, ये जो पॉल्यूशन है, तंबाकू का डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल, और बिल्कुल फिज़िकल इनएक्टिविटी, ये बहुत मेन रीज़न है। और साउथ ईस्ट एशियन में जेनेटिकली भी हम प्रीडिस्पोज हैं, तो हमें ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। और एक तो यंग में हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, और यंग में बहुत ज़्यादा लीथल हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, हमें गवर्नमेंट को भी ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और प्राइमरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सर मुझे बताएं कितने पेपर्स आज यहाँ पढ़े जाएंगे रिसर्च के हवाले से, अगर मैं कहूँ तो? अगर आप पेपर्स मिलाएं जो हम देख रहे हैं तो ये तो तकरीबन NICVD में भी कोई 50-100 के करीब पढ़े जाएंगे। और सिर्फ पेपर नहीं पढ़े जाएंगे, मल्टीपल पेपर जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं उनका पूरा तज्ज़िया करके दिखाया जाएगा कि हम कहाँ तक हैं, इस इलाज में हम कहाँ पहुँच रहे हैं। और अच्छी बात इसकी ये है कि इस पर हम पूरा लोकल डेटा प्रेजेंट करेंगे। सर मुझे बताएं, हम इंटरनेशनली इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हम क्या जो बाहर मुल्कों में लोग जाते हैं यहाँ से इलाज करवाने के लिए, तो हमारे यहाँ वो इलाज मौजूद है बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ दूसरे ममालिक की, तो मुझे बताएं हमारे यहाँ इलाज में और वहाँ के इलाज में कुछ फ़र्क है क्या? देखिए, अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके अलावा हम NICVD में वेल्व चेंज करते हैं बग़ैर सर्जरी के, हम सारे किस्म की एंजियोप्लास्टी करते हैं, रोटा एब्लेटर करते हैं, IVS करते हैं, तो सब कुछ है हमारे पास। लेकिन ज़ाहिर इशू है कास्ट का, और हम उसी को देखते हुए जो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे। सर कोई मैसेज कॉन्फ्रेंस के वाले से देना चाहेंगे? जी, ये हमारी पहली काविश है NICVD SICVD की कि हम इस लेवल का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जैसे हम आप देख रहे हैं पीछे हमने नेक्स्ट ईयर की डेट्स भी अनाउंस की हैं, और हम इस कॉन्फ्रेंस को एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा टाइम भी बढ़ाएंगे, और हमारे रिसर्च पेपर ज़्यादा होंगे, और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इंटरनेशनली भी इनपुट हो इसमें। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया कॉन्फ्रेंस के वाले से। हमारे साथ प्रोफेसर जावेद अकबर सियाल मौजूद थे, SICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनका कहना यही था कि जो रिसर्च है बहुत अहमियत रखती है इलाज के हवाले से, और ख़ास तौर पे सक्खर में जो बच्चों के हवाले से काम हो रहा है, या नौजवानों में जो इस वक्त दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा तशवीशनाक है कि बहुत ज़्यादा अमराज नौजवानों में, ख़ास तौर पे अगर हम 20 साल की बात करें, 24 साल की बात करें, तो कभी नहीं देखा गया कि 20 साल या 24 साल में हार्ट अटैक हुआ हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नौजवानों में दिल का अमराज बढ़ता जा रहा है। तो
इसी पर अगर हम बात करें तो रिसर्च के हवाले से ये पहली कॉन्फ्रेंस है NICVT और SICVT की, और मज़ीद जो दूसरी रिसर्च के हवाले से हमें बताया प्रोफेसर जावेद अकबर सयाल ने कि हम इंटरनेशनली जो स्पीकर्स हैं उनको भी मदऊ करेंगे और पेशरफ्त बहुत ज़्यादा हम लाने की कोशिश करेंगे और जदीद से जदीद इलाज के हवाले से इस पर पेशरफ्त होंगी। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं कराची के। इस वक्त उनको हम मालिक कह सकते हैं और कराची के लिए काफ़ी एक्टिव हैं और काम भी करें। और अगर मैं NICVT की बात करूं तो पेश रहते हैं NICVT के साथ, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर मुझे बताएं कि कराची में इस वक्त जो एनवायरनमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, इंसिनेटर अस्पतालों में मौजूद नहीं है 80%। सर इस पे थोड़ा सा अगर हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि क्योंकि फुजला जो है वो समंदर में डाला जा रहा है और वो बड़ा फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से ख़ास तौर पे जो मछलियां हैं जो हैं उनके लिए भी बड़ा नुकसानदेह, और उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं सर कि क्या वर्किंग हो सकती है, और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं इस हवाले से। मैं पहले वो कता कलामी माफ़, आपने कहा मैं कराची का मालिक हूँ, मालिक नहीं कराची का खादिम हूँ। मेरा ये मानना है कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीर गरीब ताकतवर कमज़ोर के बारे में नहीं सोचती, वो सबके लिए बराबर है। और अगर हम प्रोएक्टिवली एनवायरनमेंट के मामलात को एड्रेस नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट करेगा। तो एज़ गवर्नमेंट हमारी कोशिश यही है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस करें। KMC एक ज़माने में इंसिनरेशन प्लांट्स उसके थे, वो चलते थे, बट बदकिस्मती के साथ उसकी एफिकेसी में बहुत कमी आई। तो उसके ऊपर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिवाइटलाइज़ करें, उसको बेहतर करें। सिमिलरली जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे अस्पताल हैं उनके साथ इंगेज कर रहे हैं कि वो अपने इंसिनरेशन प्लांट्स को एक्टिवेट करें। जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, कुछ में इंसिनरेशन प्लांट्स हैं, कुछ में इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। जो आपने सेवरेज के हवाले से बात की, जो आपकी मरीन पोल्यूशन है, उसको एड्रेस करने के लिए हमने अपने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। और पहला हमारा जो TP3 मौरीपुर का है, वहाँ पे तकरीबन कोई 3.5 करोड़ गैलन डेली पानी जो है सेवरेज का उसको ट्रीट किया जा रहा है। और दूसरा हमारा जो गटर बागीचा वाला प्लांट है उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो होपफुली टारगेट हमारा ये है कि ये जो टर्म है जो इज़्ज़त कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को बख्शी है, बिलावल साहब को बख्शी है, उसके अंदर ये जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, इस तरह के जो इशूज़ हैं, इनको हम प्रोएक्टिवली डील करेंगे। सर एक छोटा सा और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फुटपातें हैं, ख़ासतौर पे लोग पैदल चलना चाहते हैं और दिल के अमराज क्योंकि नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, फुटपाथों पे हमारे जो है वो फास्ट फूड के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि क्या काम करें आप। वो फास्ट फूड के स्टॉल जो हैं हमारी वैसे लगे हुए ना, और हमसे मेरी मुराद है हम तमाम शहरी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें फ़ुटपाथ पे चाय भी पीनी है, फ़ुटपाथ पे हमें बन कबाब भी खाना है, फ़ुटपाथ पे हमें कचौरी भी खानी है। तो जब हम खा पी रहे होते हैं तब हम एंजॉय करते हैं, जब कभी हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं तो हम कहते हैं यार सरकार फेल हो गई। मेरा ये मानना है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होती हैं इन पब्लिक स्पेसेस की, इनको सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा शहरियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं पर्सनली इस बात का हामी हूँ कि किसी भी शहर के अंदर चहलकदमी की जो जगह हैं सड़कों पे वो होनी चाहिए, ताकि लोग बासानी चल सकें, मूव कर सकें और इन्जॉय कर सकें। उससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में भी बेहतरी आती है और आपकी सेहत में भी बेहतरी आती है। बट इसको सस्टेन करने के लिए एज आई सेड कि हम तो ये काम करते हैं, बट थोड़ा सा शहरियों को भी हमारा साथ देने की ज़रूरत है। क्या कॉन्फ्रेंस के वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ट्रीटमेंट जो है उससे बेहतर है कि आप प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करो। और NICVT हमेशा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सके, लोगों को गाइड कर सके। और मुझे खुशी होती है हमेशा NICVT आके कि उनकी जो मुस्बित सोच है वो एक बेहतर कराची, बेहतर सिंध और बेहतर पाकिस्तान की राह हमवार कर रही है।
बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना यही था कि जो इंसिनेटर है उस पर मज़ीद जो है वो काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, केएमसी के इंसिनेटर बहुत बड़ी तादाद में थे और वो काम भी कर रहे थे तिब्बी फुजले के हवाले से। और मुर्तज़ा वहाब साहब का हमारा कहना यही है कि वो अब इंसिनेटर को जो है वो एक्टिव करेंगे ताकि जो तिब्बी फुजला है वो समंदर में बहाया ना जा सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस इंसिनेटर के ज़रिए जो है वो बर्न किया जा सके, क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखता है इंसिनेटर अस्पतालों में। और अगर मैं बताना चाहूँ तो तकरीबन 80% अस्पतालों में इंसिनेटर मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जो तिब्बी फुजला है जिससे हेपेटाइटिस के अमराज भी फैलते हैं, जिगर के अमराज भी फैलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि वो आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर रहे हैं, हमारा समंदर जो है वो उसमें जो है वो तकरीबन 9 बिलियन टन की मैं अगर मैं बात करूं, वो फुजला जो है वो तिब्बी फुजला वहाँ डाला जाता है समंदर में, जो बहुत ज़्यादा आलूदगी का बाइस बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम आलूदगी के हवाले से मौसर इक़दामात अभी तक नहीं कर पाए हैं। हमें बताइएगा कि ये एक तो ये कॉन्फ्रेंस NICVD और SICVD की कॉन्फ्रेंस है और दिल का अमराज ख़ासतौर पे नौजवानों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिल का अमराज। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी इस खासतौर पर कॉन्फ्रेंस? मैं समझती हूँ ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही जो है अहम है, इस लिए कि हमारे यहाँ दिल के अमराज बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी वजह यही है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। हम जो है गलत चीज़ें खाते हैं, हम सारा वक्त अपनी सोफ़ास पे बैठ के और कुर्सियों पे बैठ के TV देखते रहते हैं, हम चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और इस वजह से दिल के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे खाने में चर्बी और फैट और सॉल्ट बहुत ज़्यादा, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और इस वजह से मैं समझती हूँ कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि क्या चीज़ें उनके लिए मुफीद हैं और क्या खुराक जो है उनको खानी चाहिए। तो इसमें मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ हमारे SICVD और NICVD के CEOs को कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है और इस कॉन्फ्रेंस में यंग डॉक्टर्स भी आए हैं और जो सीखेंगे इससे। बड़े डॉक्टर्स हैं जो अभी स्पेशलिस्ट हैं और काम कर रहे हैं, वो इसमें अपना इनपुट डालेंगे और जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होती है, जो एक दूसरे से ख़यालात का तबादला होता है, उससे बहुत मुफीद नौशरे सामने आते हैं। तो हमारे साथ NICVD के प्रोफेसर ख़ाबर काज़मी इस वक्त मौजूद हैं और आज जो कॉन्फ्रेंस में इनका सेशन था वो था एनवायरनमेंट और हार्ट डिज़ीज़ के हवाले से। बड़ा अहम टॉपिक था क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है उसका दिल पर, फेफड़ों पर, दिमाग पर, और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ उस पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो आज हमारे साथ ख़ाबर काज़मी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो टॉपिक था इसके हवाले से जो आज बातचीत हुई है और ये जो टॉपिक सर ने चूज़ किया उसमें उसका बैकग्राउंड क्या था कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख़ास तौर पे। सर मुझे बताएं थोड़ा सा कि आज आपका टॉपिक था एनवायरनमेंट और दिल के अमराज के हवाले से। बहुत अहम टॉपिक था क्योंकि जो आलूदगी है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो आलूदगी है और आलूदगी की वजह से लाखों अफराद जो है वो सालाना उनकी अमवात होती हैं। सर मुझे बताएं आपने जो टॉपिक चूज़ किया इस पर कुछ आपने पेपर वर्क्स भी करवाया, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ज़रा। देखिए, फ़िज़ाई आलूदगी जो आपने जैसे कहा बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया में मसला बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में इसका असरात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संगीन। और जनरली ये रिकग्निशन नहीं है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है इसके दिल पे क्या असरात होते हैं। जनरली ये समझा जाता है कि जल्द की बीमारी होगी, आँखों की बीमारी होगी, फेफड़ों में बीमारी होगी, लेकिन एक्चुअली हकीकत ये है कि 70% जितनी अमवात फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होती हैं, वो 70% उनमें से जो अमवात हैं वो दिल की अमराज की वजह से, हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से होती हैं। तो ये एक डायरेक्ट फैक्टर है जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है, जो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस पैदा करना, इवन हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल है उनमें, कि ये एक मसला है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। मसले को पहले समझेंगे तो फिर हम उसका हल निकालने की तरफ जाएंगे। और आज का जो हमारा सेशन था इसमें
बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची थे, और उनकी जो थी, उन्होंने कुछ हमने जो उनको सजेशन दी थी, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हम वो शुरू तो करें, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हम उन पे इंशाल्लाह काम करेंगे कि किस तरह से जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकें ताकि फ़ज़ाई आलूदगी में कमी की जा सके, और लोगों के लिए पेडेस्ट्रियन एरिया जो है और ज़्यादा कराची में बनाए जाएं, जहाँ पे वो शाम में या दिन के वक्त आके कम से कम वीकेंड पे बच्चों के साथ एक साफ़ सुथरे माहौल में और बग़ैर ट्रैफिक के ख़तरे के अच्छा वक्त गुजार सकें। सही। सर मुझे बताएं कि एक बड़ा रिसर्च वर्क था आज उसके एनवायरनमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी जो तिब्बी फुजला है वो समंदर में टनों के हिसाब से डाला जा रहा है, क्योंकि इंसिनेटर अस्पतालों में मस्ट होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। हमारे NICVT में मौजूद है इंसिनेटर, जिना अस्पताल में मौजूद है, लेकिन दीगर अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वहाँ इंसिनेटर मौजूद नहीं है, और वो तिब्बी फुजला जो है वो या समंदर में डाल दिया जाता है या बर्न करके उसके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। कितना नुकसानदेह है अगर तिब्बी फुजला सही ठिकाने ना लगाया जाए? जी जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ये हैज़र्डस मटेरियल है और इससे बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो साफ़ सुथरा तो नहीं है, उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन है और बहुत सारे अमराज के जरासीम और बाकी चीज़ें हैं, तो इसको तो सही तरह से ज़ाया करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो एक मैंडेटरी है कि हर हॉस्पिटल में इंसिनरेटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, और इस तरह से कोई भी जो तिब्बी फाजल चीज़ें हैं उनको नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पे वो आम लोगों के हाथ में आए। लेकिन ये पूरी तरह से किया नहीं जाता, और इसमें आज हमने जैसे बात की कि हमें सारे हॉस्पिटल्स को मिल के ये काम करना चाहिए। हमें ख़ुद अपनी जगह पे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने माहौल को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। और इसमें जो एक दूसरा फैक्टर है वो एक तो है कि जो तिब्बी फुजला है जैसे आप कह रही हैं उसको कैसे ज़ाया किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि हम इस की मिकदार को किस तरह से कम कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे हम गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को ज़ाया ना करें, रिसाइक्लेबल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो महफूज हों और हमारे माहौल को भी ख़राब नहीं करें। सही। सर मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो पहली कॉन्फ्रेंस NICVT और SICVT ने मुनक्किद की है और इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे, आपने जो टॉपिक चूज़ किया वो आज दुनिया का सबसे, मैं कहूँगी कि बिगेस्ट प्रॉब्लम है दुनिया में, फ़िज़ाई आलूदगी और आलूदगी के हवाले से। जो आपने ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ स्पीकर्स थे उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, और ख़ास तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से या दीगर चीज़ों की वजह से हो रही है। और ख़ास तौर पे डॉक्टर ताई सकी ने भी जिक्र किया कि हम सोलर सिस्टम पूरा लगा रहे हैं ताकि जो है थोड़ा सा इसको महफूज किया जा सके। उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि कितना ज़रूरी है कि हम क्या कदम उठा सकते हैं, एक आम फर्द क्या कदम उठा सकता है इस हवाले से? देखिए, पहली चीज़ तो क्योंकि अगर बिल्कुल ही हर शख्स की अपनी एक ज़िम्मेदारी है जिसे पूरा करना चाहिए। जैसे जैसे आपकी पोजीशन ज़्यादा होती है, आपका हल्का असर बढ़ता है, उसी तरह आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। तो आम शख्स के हवाले से अब मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो दो चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें हम सबको करना चाहिए कि आप जब नलके को खोलते हैं तो गैर ज़रूरी तौर पे उसे खुला न रहने दें। साबुन लगा रहे हैं, नलके को बंद कर दीजिए। नलके टपकने नहीं चाहिए, वो सही तरह से बंद होने चाहिए। तो पानी जो पीने के काबिल है उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत एक कीमती असासा है और उसका हमें एहसास करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल को शायद पानी नहीं मिलेगा। और इसी तरह गंदगी के हिसाब से ये है कि हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि अपने घर की जो गंदगी है उसको सही तरह से ठिकाने लगाया जाए। और आम तौर पे ये आप देखते हैं कि गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, उनका शीशा खुलता है और एक का रैपर या कोई फालतू चीज़ बाहर फेंक दी जाती है। उसको हमें ख़ुद रोकना चाहिए, अपने घर पे लेके जाएं और उसको सही तरह से महफूज करें।
दूसरी जो बात वहाँ पे हुई आज बात में कि पानी की जो बोतलें हैं उसमें जो हमारे माइक्रो प्लास्टिक है उसकी वजह से जो असरात हैं, तो प्लास्टिक के इस्तेमाल को जहाँ भी मुमकिन हो सके हम कम करना चाहिए। पानी की बोतलों में भी, दूसरी जगहों पे भी, जहाँ भी मुमकिन हो सके आप प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करें, ताकि ये जो एक माहौल पे उसके असरात हैं उसका इस्तेमाल कम किया जा सके। सर मैं चाहूँगी कि कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप ख़ास तौर पर कोई पैगाम देना चाहें। ख़ास तौर पे हमारे तलबा और तालिबात आज मोबाइल की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा मस्त हैं और हम देखते हैं कि मतलब बढ़ती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है, ख़ासतौर पे बीमारियों के हवाले से भी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन इक़दाम नहीं हो रहा है। नौजवानों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल का अमराज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस वक्त। तो उस हवाले से हमें कोई पैगाम मैं चाहूँगी आप लाजमी देना चाहें। देखिए 2-3 चीज़ें हैं उसमें। ये पहली बात तो हम जो बार बार करें कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इल्म जो है वो हासिल करने का कोई वक्त कभी ख़त्म नहीं होता, हर वक्त इंसान तालिब इल्म ही रहता है और सीखता रहता है। हम लोगों में इवन जो स्कूल और कॉलेजेस में है इल्म हम कम सीखते हैं, हम तो जमा तफरीक सीखते हैं, ABC सीखते हैं, लफ्ज़ बनाना सीखते हैं, हम उस इल्म से फ़ायदा हासिल करना नहीं सीखते। हमें उस इल्म पे तवज्जो देनी चाहिए, उस इल्म से सीखना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को इस इल्म से कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा जो पैगाम है वो यही है कि हम सब की अपनी ज़िम्मेदारी है। आप हर शख्स को, बच्चे को, बड़े को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में पैदा क्यों किया है। जो पैदा किया है तो एक ज़िम्मेदारी यकीनन आपको दी होगी, उस ज़िम्मेदारी को जानने की कोशिश कीजिए और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि खबर काज़मी हमारे साथ मौजूद है और NICVT में अगर मैं बात करूं तो खबर काज़मी साहब की ज़िम्मेदारी है बचाओ प्रोग्राम मर्ज़ से बचाओ के लिए। तो बहुत ज़्यादा काम होता है इस हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है और जितनी एहतियात की जाएगी उसी हिसाब से अमराज से बचा जा सकेगा। इस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक मकसद था, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो लोगों में अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की या फ़िज़ाई आलूदगी की, तो उसको किस तरह कम किया जा सकता है। अमराज का जो बर्डन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, बोझ हमारे यहाँ नौजवानों में दिल के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़ैबतीज़ टाइप 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अगर मैं बुलंद फ़िशार खून की, हाई ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए या इलाज को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती हैं और NICVT और SICVT 2015 से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मरीज़ों को इलाज फराहम कर रहा है। और जो डेटा पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने डेटा कलेक्शन के ऊपर काफ़ी काम किया और रिसर्च वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पेश की जा रही है और पेपर्स में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पेपर शाया होते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिसर्च की बहुत कमी है। अगर हर इमराज पर रिसर्च को फोकस किया जाए तो बहुत सारी इलाज में जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। ना सिर्फ इलाज में बल्कि एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार की जाएँ, लोग अपने तौर पर जो है वो एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार करें तो इमराज से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं आलूदगी की बात करूं तो जो फ़िज़ाई आलूदगी है या मैं आलूदगी की बात करूं तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है आलूदगी। और अगर आलूदगी को कम किया जा सके तो बहुत सारे अमराज से भी बचा जा सकता है। दिल के अमराज से भी बचा सकता है, मैदे के जो अमराज हैं उनसे भी बचा जा सकता है। जो शोर की आलूदगी है, जो बहुत बड़ा फ़िज़ा में शोर होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो हमारे अमराज में इजाफ़ा होता है। इसी के साथ जो कॉन्फ्रेंस में जो हमने प्रोग्राम मुनक्किद किया और बताया कि किस तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हमें बताया और SICVT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हमें बताया कि इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने का मकसद यही था कि रिसर्च को फोकस किया जाए। और उनका कहना ये भी था कि जो नेक्स्ट ईयर जो कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की जाएगी, उसमें इंटरनेशनली जो स्पीकर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा और रिसर्च जो हमने यहाँ की है NICVT और SICVT ने वो पेश की जाएगी। तो इसी के साथ नाज़रीन हमें इस कॉन्फ्रेंस पे के हवाले से इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।